येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी, पर आखिर क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमनदीप और आप देख रहे हैं बाल यौन शोषण से सुरक्षा यानी POCSO पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता BS येदियुरप्पा के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट यानी NBW जारी कर दिया। न्यायाधीश NMS रमेश येदियुरप्पा के खिलाफ CID द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश पारित किया गया। CID ने आरोप लगाया येदियुरप्पा ने नोटिस जारी होने के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार किया था। सदाशिव पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और IPC की धारा 354A के तहत मामला दर्ज किया था। 14 मार्च 2024 को 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा पर 2 फरवरी 2024 को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी निवास पर उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। नॉन बेलेबल वारंट यानी NBW जारी करने से पहले अदालत ने नोट किया कि पुलिस ने पहले ही आरोपी को धारा 41A CRPC के तहत नोटिस जारी कर दी, जिसमें उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं बताई गई। अदालत ने अभियोजन पक्ष से पूछा कि जब यह गैर जमानती अपराध नहीं है तो अब आप NBW जारी करने की मांग क्यों की जा रही है, जबकि पहले पुलिस चुप रही थी। विशेष लोक अभियोजक अशोक नायक ने अदालत को बताया कि आरोपी ने बुधवार यानी 12 जून को जांच में शामिल नहीं हुए थे और मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपए की पेशकश करके सबूत नष्ट करने की कोशिश की। नायक ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी द्वारा किए गए कृत्य का वीडियो, जिसे पीड़िता की मां ने रिकॉर्ड किया था, उसे भी मिटाने की कोशिश की गई। चूंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं थी और वे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते थे। बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल है क्योंकि वे राज्य से बाहर हैं। अब येदियुरप्पा भी चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी है। येदियुरप्पा ने इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया और 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की। एक याचिका में उन्होंने IPC और पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की। वहीं दूसरी याचिका में उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी का डर है। दोनों याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार को हुई। उधर शिकायतकर्ता के पुत्र ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसी बीच शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने उच्च न्यायालय का रुख कर CID को येदियुरप्पा की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ करने का निर्देश देने की मांग। उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि जांच एजेंसी को सभी डिजिटल सामग्री जैसे CCTV फुटेज, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क आदि एकत्र करने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने जांच एजेंसी को जांच में तेजी लाने और 1 महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश देने की प्रार्थना। यह याचिका जल्द ही सुनवाई के लिए आ सकती है। बाकी के खबरों के लिए जुड़े रहिए NL9 न्यूज के साथ।